संयोजी आबंध के गुण। ध्यान से देखिए, संयोजी आबंध के संयोजी यौगिकों कर लेना, से संयोजी यौगिकों, यौगिकों के गुण, से संयोजी यौगिकों के गुण, ये हेडिंग है। जिसको पढ़ गए, चलिए देखिए ध्यान से। नंबर 1, ये सामान्यता ठीक है, ये सामान्यतः ऐसी अवस्था, ये सामान्यतः या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, पाए जाते है आपका। से संयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। नंबर 2 लिखिए, एवं क्वथनांक, इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, कम या गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। नंबर 3, ये जल में आविले होते हैं, इनमें अणु दुर्बल वांडर वाल्स बल, इनमें अणुओं के बाद दुर्बल वांडर वाल्स बल लगता है, ठीक है। इनमें अणुओं के मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल लगता है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक है। लेकिन क्या ये सामान्यतः द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो जितने भी बेटा आपके से संयोजी यौगिक है, ज्यादातर वो गैसीय अवस्था या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड अवस्था में। यहां पे देख लीजिए, आप समझ लीजिए बात को। जैसे कि आपने CH4 पढ़े, इसका नाम मेथेन है, ठीक है। तो ये जो मेथेन है गैसीय अवस्था में पाई जाती है। आप देख रहे हैं जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, तो देखो हाइड्रोजन के साथ ये जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये से संयोजी बंध है, और से संयोजी बंध है अर्थात ये से संयोजी यौगिक है हमारा। तो ये देखो ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि NH3 है हमारा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं अमोनिया। ये जो अमोनिया है हमारा NH3, इसमें आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में से संयोजी बंद होता है, इसलिए जो है ये भी जो है हमारा एक से संयोजी यौगिक है। तो इसमें भी क्या होगा कि ये भी आता है, ठीक है। ये संबंध आता है द्रव अवस्था में आ जाता है। ओके, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टियां आई है। जल में अम्ल, इनका गलनांक कम होता है, नहीं होता है। तो दोबारा इसमें क्या होता है कि जैसे कि के कारण जुड़ी होती है आपस में, दुर्बल वांडरवास बल के कारण जुड़ी होंगी, जिसके कारण क्या होगा, इनके बीच का जो ये अट्रैक्शन फोर्स है, जो वर्ड लिखा हुआ है, देखो लिखा है दुर्बल वांडरवास, ये दुर्बल होता है, जिनके बीच में बल लगता है अणुओं के बीच में, कौन से संयोजी यौगिकों के अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो दुर्बल होता है, और दुर्बल होता है इसलिए वो आसानी से खंडित हो जाता है, आसानी से टूट जाता है, या दुर्बल होने के कारण ये कम अच्छे से काम कर पाता है। तो इनके लिए जो है गलनांक और गलनांक क्या होता है, इन अणुओं को दूर दूर करना, अणुओं को दूर दूर करना। जिनके बीच में दुर्बल लग रहा है तो इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। इसलिए जो है इनकी जो है गलनांक और गलनांक निम्न प्रकार का जितने भी मतलब आप देखना कि जितने भी ऐसे संयोजी बंध बनाते हैं, जितने भी परमाणु ऐसे बंध बनाते हैं, सभी अधिक में अविलय होंगे। लेकिन जहां पर ये हाइड्रोजन बंध बन जाएगा वहां पर वो विलय हो जाएगा इसमें। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे क्लास आपके जो को, ठीक है। नंबर 40 का इनमें अणुओं के मध्य वंडरवाल्स बल होता है। तो मैंने बताया आपको 4 पॉइंट है बेटा, आप नोट कर लीजिए इनको। को नोट हो जाए यस या नो में लिख दिया मेरे बेटे, ठीक है। आपका नोट देगा, आप तुरंत बताइए करेंगे। लिख दिया? लिख गया कि नहीं? आगे देख लो, अपर रूपता, नेक्स्ट हेडिंग है अपर रूपता, एलोट्रोपी, ये हेडिंग है एलोट्रोपी, अपर रूपता, एनर्जी अपर रूपता, अपर रूपता आपकी हेडिंग है अपर रूपता। आगे देखिए, अपर रूपता में तत्वों का
वह गुण जिसमें जिसमें तत्वों का वह गुण जिसमें उसके सभी रासायनिक जिसमें उसके सभी रासायनिक जिसमें उसके सभी रासायनिक गुण समान तत्वों का वह गुण जिसमें उसके सभी रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण परंतु भौतिक भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इस गुण को अपरूपता अपरूपता कहते हैं। अपरूपता कहते हैं तथा इन रूपों को अपरूप कहते हैं। हो गया। ये बताइए दिखाई दे रहा है कि नहीं? कमेंट कर रही है दिखाई दे रहा है या नहीं? एक मिनट रुकिए सभी यार
अब सही हुआ कनेक्ट या नहीं बताइए बेटा हमको। अब आ रहा या नहीं आ रहा बताइए। अब आ रहा या नहीं आ रहा है? वीडियो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा बेटा? ये बताइए हमको, दिखाई दे रहा है या नहीं? आ रहा है? ओके ओके बेटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब समझिए इसको। अब देखिए ध्यान से, तत्वों का वह गुण जिसमें उसके सभी रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इस गुण को अपर रूपता कहते हैं तथा इन रूपों को अपर रूप कहते हैं। ठीक है, हो गया? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लीजिए पहले इसको। नोट हो गया? चलिए आगे देखिए, उदाहरण में दिखाता हूं मैं। जैसे बेटा कार्बन, कार्बन के अपर रूप, ठीक है, कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के अपर रूप देखो बेटा, कार्बन बहुत से रूपों में पाया जाता है, कई इसके रूप होते हैं। तो वो कौन कौन से रूप हैं या कैसे कैसे पाया जाता है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा कि अपर रूपता होती क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पहला अपर रूप है कार्बन का, आप भी ध्यान से देखिए, इसको समझ लीजिए। पहला है आपका कार्बन का एक बहुत ही अच्छा डायमंड, अपर रूप हीरा। ठीक है, हीरा कार्बन का अपर रूप, सबसे अच्छा कार्बन का अपर रूप है हीरा। ठीक है, हीरा, हीरा। अब देखो बेटा, होता क्या है, ये भी कार्बन से ही मिलकर बना है, ये भी कार्बन से मिलकर बना है। और इसके और भी ग्रह, जैसे कि हमारे पास में एक है कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट। आपने देखा होगा पेंसिल की जो आपकी जो नोक आती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। वो देखिए कितनी सॉफ्टली चिकनी होती है, चमकदार होती है, उसमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है। जबकि हीरे में ऐसा कुछ नहीं, हीरा कठोर होता है और इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। देखो बने कार्बन से ही है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। लेकिन जब रासायनिक गुण की बात करेंगे तो रासायनिक गुण सेम होंगे, ठीक है ना। इनके भौतिक गुण जो है अलग अलग है। जैसे कि हीरा जो है विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालन करता है। तो इनके गुण जो भौतिक गुण है वो अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुण, जैसे कि अगर हीरा कार्बन का यह प्ररूप है, जैसे कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से अब क्या करें CO2 बनाता है, तो वैसे ये भी बनाएगा, ग्रेफाइट भी बनाएगा, ठीक है ना। और एक आपका फ्लोरीन है, वो भी यही अपक्रिया करेगा। तो ये कार्बन के अपर रूप है, जिनमें क्या होता है भौतिक गुण जो है भिन्न भिन्न होंगे लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। और इनकी जो भौतिक गुण है, उन्हीं भौतिक गुण के कारण ये कुछ आपस में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। यही जो है प्रॉपर्टी इनको अलग करती है एक दूसरे से, भौतिक गुण ही। तो देखिए वही मैं लिख रहा हूं यहां पे हीरा के बारे में, ध्यान सुनिए। इसमें कार्बन का प्रत्येक, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु, इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य
चार अन्य कार्बन परमाणु, चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। से जुड़ा होता है। इसमें कार्बन का एक परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जिससे 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 एक जिससे एक त्रियामी त्रियामी या त्रिविमी मतलब 3D त्रिविमी त्रिविमी आंसर एक त्रिविमी संरचना बनती है। जाता हूं आपको 10 देखिए मतलब एक्स और वाई को ये एक्स वाई जेड अक्ष ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा तो इसको बोलते हैं त्रियामी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तीन अक्ष होंगे एक्स वाई और जेड। अगर दो द्विविमी बोला जाए तो इसमें दो अक्ष होंगे एक्स और वाई, ठीक है ना, क्लियर। क्लियर वाई होंगे, नोट कर लीजिए इसमें इसमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से के द्वारा जुड़े होते हैं, एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। यह अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, नोट करते जाइए।
ठीक है ना। थोड़ा मिटा के थोड़ा और लिख लेते हैं इसमें। थोड़ा और करते हैं, एक सेकेंड। ठीक, ओके बेटा सही है, कर लीजिए, थोड़ा और लिख लीजिए, आगे लिखिए। इसका उपयोग, इसका उपयोग बहुमूल्य, इसका उपयोग बहुमूल्य, इसका उपयोग बहुमूल्य आभूषण, इसका उपयोग बहुमूल्य आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग बहुमूल्य आभूषण बनाने में किया जाता है। ओके, कर लीजिए। नोट कर लेना, हो गया। चलिए कार्बन का दूसरा हम लोग अपर ग्रुप लेते हैं अब, जो कि है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। हो गया, देखिए इसमें, इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु, इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु तीन अन्य का परमाणु से, तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। हो गया, जिससे, ध्यान से लिखते हैं, ध्यान से लिखते हैं। हो गया, जिससे षटकोणी, जिससे षटकोणी व्यू मिलता है। इसकी जो बनावट है षटकोणी हो जाती है। ठीक है, मिलता है। इनमें से एक बंद द्विबंध होता है।
जबकि आपने देखा था कार्बन में जो अपर रूप हम लोग पढ़ रहे थे, कोई भी द्विबंध नहीं था, उसमें सभी सिंगल बॉन्ड थे। जबकि यहां पर जो है इनमें से एक, कोई एक जो है डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, कोई भी एक हो सकता है डबल बॉन्ड, द्विबंध होता है। यह चिकना तथा फिसलन होता है, फिसलनशील होता है, ठीक है। यह विद्युत का सुचालक है, मतलब इसमें से विद्युत प्रवाहित हो जाती है, यह विद्युत का सुचालक है। जबकि हम लोगों ने कहा था कि जो हीरा था वो विद्युत का कुचालक था, और ये जो है विद्युत का सुचालक है, ये विद्युत का सुचालक है आपका, ओके, ये विद्युत का सुचालक है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड आपने देखे होंगे, बैटरी में जिसमें आप लोग तार लगाते हैं, बड़े बड़े बैटरी आते हैं तो होंगे, तो वो जो जिसमें आप तार लगाते हैं ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे। तो ऐसे ही ग्रेफाइट के जरूर बन के आते हैं। हो गया, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट हो गया ना। चले, ठीक है, हो गया। इसके आगे जो बचा हुआ है ग्रेफाइट के बाद में जो है आपका बचा हुआ है, इसकी चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी चर्चा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, देखिए के सभी रासायनिक गुण। तो आपने देखा कि जो ग्रेफाइट है, जो हमारा आपका हीरा है, उनमें देखिए बहुत सी सिमिलरिटी है, लोग जिनके रासायनिक गुण है वो सेम है। जो एक हीरा करेगा आप क्रिया, वही ग्रेफाइट करेगा, क्योंकि कार्बन से ही अब क्या करवानी, चाहे हम हीरे से बोले तब भी आप क्रिया कार्बन से करवाओगे, और ग्रेफाइट से बोले तब भी क्रिया कराओगे, सेम चीज वही है हमारी। लेकिन यहां पे जो है हमारा जो आता है ग्रेफाइट देखो विद्युत का, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, जबकि जो हमारा हीरा है वो विद्युत का कुचालक है। यही चीजें, कुछ अंतर है उनमें भौतिक गुण में, लेकिन रासायनिक गुण में कोई अंतर नहीं है, ओके। तब तक धन्यवाद।